हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द स्टीरियोज 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की आफ्टरनून करंट एनर्जीज, उनकी आफ्टरनून करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की आफ्टरनून करंट एनर्जीज, आफ्टरनून करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम साइन अगेन। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द सन, लियो, सिंह राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द मैजिशियन, ऑल साइन। द हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। सो यहाँ पर जो नंबर्स है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर नंबर 2 और नंबर 5 बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है 5 मई या 2 फरवरी डेट ऑफ बर्थ हो आपकी या आपके पार्टनर की। उसके अलावा जो नंबर है वो मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं नंबर 6, नंबर 19 एंड नंबर 12 भी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। सो 12 दिसंबर ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर आपके पार्टनर की। एंड यहाँ पर नंबर 4 है, नंबर 1 है। और अगर जो मंथ है उनकी बात करूँ तो जून, अप्रैल, जनवरी और अक्टूबर, ये मंथ्स भी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यूनिवर्स 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। टेम्परेंस, ऑल राइट। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो दिलो दिमाग में फंसे हुए हैं। एक तरफ उनका दिमाग है जो उनको कुछ कुछ बोलता है, एक तरफ उनका दिल है जो कुछ और कहता है। एक होता है ना अलाइनमेंट, दिल और दिमाग में एक अलाइनमेंट नहीं है, ठीक है। दिल कुछ और, दिमाग कुछ और, जिसके कारण इनके सामने मतलब इनको कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट हो रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत कन्फ्यूज़न में है। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स जब इंसान कंफ्यूज होता है तो उसके एक्शंस भी बहुत क्लियर एक्शंस नहीं होते। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं और आपको इस पर्सन की तरफ से कोई क्लियरिटी है भी नहीं। आपको नहीं पता, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये पर्सन आखिर चाहता क्या है, इसके मन में क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो कोई क्लियरिटी दे ही नहीं रहे हैं। इस रिश्ते में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा शायद वो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन अपनी तरफ से क्लियर नहीं है या इन्होंने आपको कोई क्लियरिटी नहीं दी है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि ये पर्सन खुद चीज़ों को लेकर के क्लियर नहीं है, तो ये आपको क्या क्लियरिटी दें, ठीक है। ये खुद दिलो दिमाग में फंसे हुए हैं, ये खुद किसी मतलब एक होता है ना इंसान जो कुछ क्लियर थॉट लेकर के चलता है कि हाँ मुझे ये करना है, ऐसे करना है, तो इनकी कोई प्लानिंग नहीं है, इनकी कोई क्लियरिटी नहीं है कि इनको आगे क्या करना और क्या नहीं करना है।
और हो सकता है कि ऐसे में आप इनसे बहुत क्वेश्चंस कर रहे हो, बिकॉज आपको डाउट्स हो रहे हैं, बिकॉज आपको इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं। सो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन करना बनता है, लेकिन इनके पास आपके क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं है। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है एंड यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ चीज़ों में बहुत ओवर रिएक्ट किया है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा उनको फील होता है। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि हंसी मजाक में टाली जा सकती है, या कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, इतना बड़ा कोई इशू नहीं था कि जिसके ऊपर बात को बढ़ाया जाए, या जिसके ऊपर आर्ग्यूमेंट किया जाए, या जिसके ऊपर बहसबाजी की जाए। ठीक है, बट उसके बावजूद भी इस पर्सन ने की, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आप उसको फन वे में लेते हो कुछ चीज़ों को तो ठीक है, अगर आप ईगो पे लेते हो तो फिर वो ईगो क्लैशेस होते हैं और वो एक छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसीलिए आपके पार्टनर को लगता है कि इन्होंने कुछ चीज़ों में बहुत ओवर रिएक्ट किया है, जिसकी इनको ज़रूरत नहीं थी। अच्छा खासा रिलेशनशिप था, कुछ चीज़ों को हंसी मजाक में लेना था, और अगर ये वो ओवर रिएक्ट नहीं करते या ब्लेम नहीं करते तो आज आपके साथ होते और इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जैसे कि अगर आपके कुछ डाउट्स भी है या आपके मन में कुछ बातें भी है, तो अगर आपने उनसे पूछा भी है तो शायद उस पर्सन ने आपको क्लियर आंसर की बजाय और बातों में घुमाया और छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाया और ओवर रिएक्ट किया। तो इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है अभी कि इतनी कोई मुझे ख़ास ज़रूरत नहीं थी इतने ओवर रिएक्शन की। एंड दूसरा, ऑफ कोर्स अब ये चीज़ तो कर दिया है, बट यहाँ पर ईगो भी है उनका, ऐसा भी दिखता है। ईगोस्टिक पर्सन है ये, जिसके कारण ये चीज़ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ मैंने ओवर रिएक्ट किया। मान रहे हैं, खुद में मानते हैं। जैसे मान लो कि मैंने किसी चीज़ पर ओवर रिएक्ट किया तो मैं ये सोचूंगी कि हाँ यार मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, बट सामने वाले को जाकर के मैं ये जता नहीं रही हूँ कि मैंने ओवर रिएक्ट किया है, मैं उसको ये शो ही नहीं होने दे रही हूँ क्योंकि वो मेरा ईगो है। तो ये कहीं ना कहीं ईगो उनका अड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए मुझे लगता है कि ये आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर देखते हैं और ये आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं। तो इनको एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ दिखाई देता है जिसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड स्टेबल फ्यूचर इनको दिखाई देता है आपके साथ। ठीक है, एंड शायद ये आपसे शादी करने के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन कभी भी उस चीज़ का जिक्र नहीं करते क्योंकि यहाँ पर एम्परर एनर्जी है। मतलब यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो फीलिंग्स है, ये इनको छुपाते हैं कि इनको आपसे शादी करनी है या इनको आपके साथ शादी करके बहुत से फ़ायदे हैं। देखो एक इंसान होता है जो हर छोटी चीज़ को देखता है कि सामने वाला मेरे लिए क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, या फिर सामने वाला जब मेरी ज़िंदगी में आएगा तो कितने कुछ के बदलाव आएंगे और कितनी कुछ अच्छी चीज़ें मेरी लाइफ में आएंगी। ये चीज़ दिख रही होती है लेकिन इस चीज़ को बोलते नहीं हैं बहुत से लोग। आपको ये तो गिनवा देंगे वो लोग कि आपके आने से उनकी लाइफ में नुकसान क्या क्या होगा, उनकी लाइफ में क्या क्या उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या नुकसान क्या होगा, लेकिन वो ये नहीं गिनवाएंगे कि फ़ायदे कितने होंगे। फ़ायदा वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको बेनिफिट्स तो बहुत है। अगर ये आपसे शादी करते तो इनको पता है कि इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, लेकिन इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते। अगेन ईगो, इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ बता दी तो फिर मुझे पीछे भागना पड़ेगा, सामने वाले के भाव बढ़ जाएंगे या सामने वाला मुझे वैल्यू नहीं करेगा। इस तरीके के थॉट्स हैं इनके, जो कि हो सकता है कि आपके केस में गलत है। हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन हो ही नहीं कि जिसको ये पता चले कि इसको मेरे से फ़ायदा है तो आप उनको नचाओ। आप ऐसे नहीं हो, बट उनको लगता है कि लोग नचाते हैं।
जब उनको पता चले कि उनके साथ रह के हमें बहुत बेनिफिट्स हैं। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द सन एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस एनर्जी है और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। टोटली अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। ये आपको बहुत याद करते हैं। वो जो एक होता है नॉर्मली याद करना कि याद आया एंड ज़्यादा उसका असर नहीं हुआ, बट एक होता है कि याद आती है और इंसान याद में बहुत परेशान होता है ना, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप से इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि उनको आपकी याद आती है और ये बहुत ज़्यादा घुटते हैं अंदर ही अंदर। ठीक है, आपकी जो याद है वो एक याद नहीं है, आई थिंक वो एक क्रेविंग होती है। बट यहाँ पर जैसे हाई प्रीस्टेस है जो कि बताते हैं कि उन इमोशंस को हाइड करते हैं, कि जैसे इनको आपकी याद आ रही है, इनको आपके बिना रहा नहीं जा रहा, या इनका आपसे बात करने का बहुत मन करता है। ये फीलिंग्स हैं, लेकिन जैसे ये फीलिंग्स को बताना नहीं चाहते हैं, जताना नहीं चाहते हैं, और शायद इन्होंने कभी जताया भी नहीं है, कभी नहीं बताया। आपने शायद अपने इमोशंस को रखा है उनके सामने, जब भी आपने फील किया कि मैं तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लग रहा था, या मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। आई थिंक कभी इन्होंने इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया। इन्होंने ये बोला होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बट एक होता है ना अपने इमोशंस को डिटेल में एक्सप्रेस करना, लाइक छोटी छोटी चीज़ें भी एक्सप्रेस करना कि मुझे याद आती है या एंड ऑल। तो आई थिंक उस तरीके से इन्होंने नहीं किया, और अभी भी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, लेकिन ये छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। जब बात बंद हो जाती है ना, तो उसके बाद में जो स्पेस बनता है उसको ईगो उस स्पेस में ईगो आ जाता है, और वो उस स्पेस को ख़त्म होने ही नहीं देता। वो जो डिस्टेंस बन गया है वो उसको ख़त्म ही नहीं होने देता है। ईगो एक ऐसी चीज़ है ना। तो मुझे यहाँ पर वही ईगो आप दोनों के बीच में दिख रहा है। ये पर्सन आपको याद करते हैं और आप जानते भी हैं कि आप उनके लिए बहुत सही पर्सन हो, उसके बावजूद भी अगर वो आपको कांटेक्ट नहीं करते तो वहाँ उनका ईगो आ रहा है बीच में। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। अगेन ये पर्सन को प्यार है आपसे, इस पर्सन के दिल में आपके लिए इमोशंस भी हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर कंफ्यूजन है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल, लाइक अपने एक्शन को लेकर के पर्सन क्लियर नहीं है। ये प्यार करते हैं आपसे, लेकिन इनको नहीं पता कि इनको क्या करना चाहिए। अगर ये आपकी तरफ आने का सोचते हैं तो इनको इनका ईगो रोकता है, और अगर ये आपके पास ना आने का फैसला करते हैं कि लाइक ठीक है मुझे नहीं करनी बात, तो फिर इनको परेशानी भी होती है, क्योंकि ये इमोशंस कहाँ जाएंगे। ऑफकोर्स ये तो परेशान करेंगे ना, इतने टाइम से आपके साथ है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में इंसान भूल जाएगा या कुछ टाइम में इंसान भूल जाएगा। कैसे पॉसिबल होगा? पॉसिबल ही नहीं है। बेशक वो इंसान खुद को इतना कंट्रोल कर ले कि वो बात ना करे, लेकिन ऐसा हो कि उसको याद नहीं आ रही, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। जिस इंसान के साथ इतना टाइम स्पेंड किया हो ना, याद तो डेफिनेटली आती है उसकी। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। शायद पहले आपने इनसे बहुत बात करने की कोशिश की है और इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है, यानी कि आपको रिप्लाई नहीं किया ना। अब ये सोचते हैं कि मतलब जैसा इंसान होता है वो वैसा ही सोचता है, राइट। अब ये क्या है, ये ईगोस्टिक पर्सन है। अब अगर इनके साथ कोई ऐसा करता है तो ये उसको बदले में वैसी ही चीज़ें देते हैं। जैसे मान लो इनको किसी ने इग्नोर किया तो ये उसको डबल इग्नोर करते हैं, ये इनकी पर्सनालिटी है। तो ऑफकोर्स ये दूसरे के बारे में भी ऐसा ही सोचेंगे कि जब मैं इग्नोर करता हूँ तो वो क्यों नहीं करेगी। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर अभी आपको अप्रोच करेंगे ना तो आप भी उनको इग्नोर करोगे, जिसके डर के मारे ये अप्रोच भी नहीं करते, क्योंकि इनको लगता है कि वहाँ मेरा ईगो जो है ना वो हर्ट हो जाएगा। ठीक है, परेशान तो ये बहुत है, लेकिन ये अप्रोच नहीं कर रहे हैं आपको।
ये अप्रोच करने से खुद को रोक रहे हैं कि नहीं नहीं, तुझे आगे से जाके बात नहीं करनी है, चाहे जो भी हो, तुझे याद आ रही है आए, तुझे परेशानी हो रही है होए, लेकिन तुझे आगे से जाके अप्रोच नहीं करना, क्योंकि वो अब तुझे इग्नोर करेगी या तुझसे रिवेंज लेगी एंड ऑल। मतलब एक, ये ज़रूरी नहीं है आप ऐसे हो, बट बात उतनी है कि इंसान जैसा होता है वो वैसा सोचता है। ये ईगोस्टिक है तो ये सोचेंगे कि सामने वाला भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा, तो ये इनकी थिंकिंग है। मुझे लगता है फाइनेंशियली भी ये पर्सन की कंडीशंस अभी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी, शायद कुछ प्रॉब्लम्स को ये फेस कर रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और ओवर थिंकिंग की वजह से इनकी नींदें भी उड़ी हुई हैं। आप सोचो कि आप सोने की कोशिश कर रहे हो और ओवर थिंकिंग इतनी हो रही है कि आपको चैन ही नहीं पड़ रहा है, आपको नींद ही नहीं आ रही है। जब हमारा दिमाग शांत होता है तो हमें नींद आती है, या फिर हमारे अच्छे, अगर कोई चीज़ अच्छी है, लाइक कुछ चीज़ कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और वो चीज़ अच्छी है, लाइक जिसमें हमें सुकून मिल रहा है ओवर थिंकिंग करके, तो उसमें हमें नींद भी अच्छी आएगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जिसके बारे में हम सोचते हैं तो तरह तरीके के विचार आते हैं और वो हमें खुद को ट्रिगर कर रहे होते हैं, तो नींद नहीं आती है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि बहुत बेचैन है और दुखी हैं, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। ये बताएं ना बताएं, क्योंकि बताने वाले तो नहीं दिख रहे मुझे, ये अपनी एनर्जीज़ को होल्ड और हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट उसकी वजह से जो परेशानी हो रही है वो आपके सामने है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। मैं कहूँगी परेशान बहुत है, क्योंकि इनको चैन नहीं पड़ रहा, क्योंकि इनका दिमाग शांत नहीं हो रहा, इनको नींद नहीं आ रही है, ये ठीक से रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे एक फीलिंग होती है ना कि अब क्या होगा, तो मुझे लगता है कि वो फीलिंग है इस पर्सन की कि अब क्या होगा, ये जो इतना कुछ हो रहा है या ये जो इतना कुछ हो गया उसके बाद अब क्या होगा, ये फीलिंग है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है। इनके दिमाग में एक और थॉट आ रहा है। मैं अब यहाँ पर ना इस रीडिंग में एक चीज़ कहूँगी, क्योंकि ये पर्सन का जहाँ भी एक्शन का कार्ड है ना वहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स आ जा रहा है। मतलब कि ये पर्सन एक्शन लेंगे नहीं लेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है और अभी वो दिख भी नहीं रहा है, बट ये क्या सोच रहे हैं वो दिख रहा है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि क्या इनको आपसे सॉरी बोलना चाहिए। इनके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है कि क्या मुझे उससे जाके सॉरी बोलना चाहिए, क्या मुझे उसको जाके अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए। ये क्वेश्चंस उनके दिमाग में चल रहे क्योंकि ये एक्शन का कार्ड है, बट इस चीज़ को लेकर के भी कंफ्यूज है कि ऐसा करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये थॉट आ रहे हैं, ऐसा करना ठीक भी रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक है, द मजिशियन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द मजिशियन एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है कुछ ऐसी चीज़ें करने के बारे में सोच रहे हैं जिससे कि वो आपकी अटेंशन ले सके। अटेंशन लाइक जैसे मान लीजिए कि आपको इन्होंने किसी एक जगह से ब्लॉक किया है एंड बाकी और जगह से अनब्लॉक हो आप, एंड आप दोनों एक दूसरे को देख सकते हो या एक दूसरे के स्टेटस एंड स्टोरीज देख सकते हो। तो मुझे लगता है कि उनके थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें करना जिससे कि आप का रिएक्शन इनको मिल सके, ठीक है, और आपकी अटेंशन इनको मिल सके। आई थिंक ऐसी कुछ ट्रिक्स ये लगा रहे हैं या लगाने का सोच रहे हैं। या जैसे कि अगर आप सेम वर्क प्लेस से हो, सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में। तो कुछ ऐसा कि जिसके ट्रिगर से आपका ध्यान जाए, क्योंकि यहाँ पर है कि आपका ध्यान नहीं जा रहा उनके ऊपर, मतलब आप उनको कोई भी
अटेंशन नहीं दे रहे हो, ओके। और ये वो ट्रिक्स यूज़ करने के बारे में सोच रहे जिससे कि आपकी अटेंशन उनको मिले, मतलब आप ट्रिगर होकर के उनको अटेंशन दो, आप मजबूर हो जाओ खुद आगे से उनसे कुछ बोलने के लिए या उनसे कुछ पूछने के लिए। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने ऐसा कैसे कह दिया, तो इंसान को गुस्सा आता है या ट्रिगर होता है एंड वो उस पर रिएक्ट करता है। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे ट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सोच रहे हैं कि मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स लगाऊं जिससे वो ट्रिगर होके मुझे रिएक्शन दे। दी हायरोफेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। दी हायरोफेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ओके। कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है ना लाइफ में कि यार हम जिस चीज़ से गुजर रहे हैं, जो मेरे मन में चल रहा है, ये बात मैं किसको बताऊं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर का भी कुछ वैसा ही हाल हो रखा है कि 10 ऑफ सोर्ड्स से अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल से अपने दिल की, अपने मन की बात किसी को बता नहीं पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जैसे होता है ना, हम समटाइम्स बैठे बैठे करते हैं ना, भगवान ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको ठीक करो या मैं क्या करूं। तो मुझे लगता है कि इनकी यूनिवर्स से बातचीत हो रही है, ये उनको जैसे कि अपना हाल सुना रहे हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आज ऐसा फील हो रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे कोई रास्ता दिखाओ एंड ये सब। बट एक चीज़ बताऊं, जो इंसान अपना ईगो छोड़ता है ना, भगवान भी उसी की हेल्प करते हैं, क्योंकि ईगोस्टिक लोगों की भगवान हेल्प नहीं करते। क्योंकि भगवान आपको कोई रास्ता तब दिखाएंगे जब आपका मन अंदर से शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध मतलब आपके मन में ईगो और एंगर ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। एंगर चलो ठीक है, बट ईगो, क्योंकि आपको अगर कोई रास्ता भी दिखाया जाएगा तो आप ईगो के चक्कर में एक्शन लोगे नहीं। अगर मान लो ये भगवान से प्रे कर रहे हैं और भगवान जो है इनको बोल रहे हैं कि तुम इनको किसी भी वे से इनको बता रहे हैं कि ये करना चाहिए, लेकिन ये तो कहेंगे मेरा ईगो आ गया बीच में। तो फिर इसीलिए मैंने बोला कि भगवान ईगोस्टिक लोगों की हेल्प नहीं करते हैं। ईगो को छोड़ना पड़ता है। कोई चीज़ अगर हमें पानी है तो हमें ईगो छोड़ना पड़ता ही है, हमें थोड़ा सॉफ्ट होना पड़ता है। और आई थिंक वही सॉफ्टनेस इनके अंदर नहीं है। यूनिवर्स ये मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। तो आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेज है, माई हार्ट एज फॉर यू। इट मीन्स एक क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, इनसे नहीं रहा जा रहा आपके बिना, इनको बहुत परेशानी हो रही है। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, ये आपको प्यार देना चाहते हैं, ये आपके साथ प्यार से रहना चाहते हैं, मैं ये कहूँगी। आई टॉक टू अ लॉट इन माई हेड, सो वो ओवर थिंकिंग जिसे कहते हैं, ये ओवर थिंकिंग का ही कार्ड है। तो ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो इन्होंने आपसे सीखी हैं और ये मानते हैं कि वो चीज़ें मतलब इनको जानना ज़रूरी भी था। आई थिंक ये पर्सन को आपने बहुत चेंज किया है, बहुत ज़्यादा आपने बदला है अपनी एनर्जी से। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, तो दिखता है शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि आपके साथ जो एक स्टेबल फ्यूचर उनको मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा, तो वो एक बेनिफिट है। तो वो आपसे शादी तो करना चाहते हैं, बहुत क्लियर है। ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, तो वही एनर्जी आई है जो अभी हमने रीड की है, राइट या इसमें भी वही एनर्जी आई है। सो आपको क्या करना चाहिए वो मैं एक बार देख लेती हूँ। मैं टैरो डेक से ही देखूंगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूवर्स को इस स्थिति में क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी है, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है एंड यहाँ पर 6 ऑफ वंस है। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस स्थिति में सबसे पहली चीज़ तो आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड इस चीज़ को बता देता है कि एक्शन तो नहीं लेना है भाई, ठीक है।
ये जिनकी भी ये इस तरीके की रिलेशनशिप की सिचुएशन चल रही है, उनके लिए यहाँ पर यूनिवर्स का ये कहना है कि इस सिचुएशन में आप शांत बैठिए और डीपली कॉन्टम्पलेट कीजिए, डीपली सोचिए समझिए कि आपकी लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इमोशंस को साइड रख करके और चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आएंगी, एंड वो चीज़ों को अपनी लाइफ में आने दो, या उन चीज़ों के लिए कोशिश करो जो चीज़ों से वाकई आपकी लाइफ एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, ना कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे या ना कि आप अपने आप को खो दोगे। तो यहाँ पर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप डीपली एक बार सोचें जो चीज़ें आपको चाहिए अपनी लाइफ में उसके बारे में, एंड सोचने के बाद फिर आप उन चीज़ों पर रहें भी, क्योंकि आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी कि मुझे लाइफ में ऐसी चीज़ें चाहिए, ऐसा पार्टनर चाहिए, ऐसा काम चाहिए। तो ये जब आपके सामने क्लियरिटी होगी तो इन फ्यूचर जब आपके सामने ऑप्शन होंगे, चाहे जॉब के हैं, चाहे ये पर्सन है या कोई और पर्सन आए, ठीक है, तो आपके पास एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो मैं सोचती हूँ मेरे लिए, क्या ये उससे मैच हो रही है, देन फिर उसकी तरफ आप बढ़ें। ठीक है, ऐसे ही पागलों की तरह इमोशंस में बह करके ना आगे बढ़े किसी के भी साथ। ये यूनिवर्स कह रहे सोच समझ के और अपनी लाइफ का शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म देख करके आगे बढ़े। हर चीज़ को एनालाइज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, देन उसके बाद उसी चीज़ को अपनी लाइफ में आने दीजिए, या उसी चीज़ के लिए अपना टाइम, अपने इमोशंस और अपनी मेहनत लगाइए। अदरवाइज़ समटाइम्स ऐसा होता है ना, इमोशंस में बह के लोग डिसीज़न लेते हैं और बाद में फिर कहते हैं कि हम तो अपने आप को भूल गए हैं, हम तो भूल गए कि हमारी ज़िंदगी क्या थी, हमारे दोस्तों ने हमको बहुत समझाया था, हमारे घर वालों ने हमको बहुत समझाया था। तो वो नौबत आने ही क्यों देनी है? पहले ही आप सोच लीजिए ना कि आपकी नीड्स क्या क्या है, और वो पर्सन है या वो जॉब है या वो जो भी चीज़ है वो आपकी नीड्स को फुलफ़िल करती है कि नहीं करती है। सो एक क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है, तो वो आप कर लीजिए इस सिचुएशन में, ताकि इन फ्यूचर आपको जब चॉइस मिले तो आपका माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए। एंड देन उसके बाद आपके पास कोई वो नहीं होना चाहिए कि आप रो ईश्वर के आगे बैठ करके कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप सोच लीजिए कि आपको क्या चाहिए, आप क्लियर हो जाइए अपने माइंड में, क्योंकि दिमाग सबको दिया है भगवान ने। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।